ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सबसे पहले हम भगवत गीता के अध्याय नंबर 4 वर्ष नंबर 31 से 35 तक, वर्ष नंबर 31 to 35 तक we'll chant together. Chapter 4 verse number यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाध्यज्यात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 31 से शुरू करेंगे। यदि आप देखें पूरे गीता के अध्याय 4 की समरी को, अध्याय 4 की पूरी समरी को यदि नोटिस करें तो 6 भागों में बटा ये अध्याय। ज्ञान कर्म संन्यास योग इस चैप्टर का नाम है। योगा ऑफ रिनंसिएशन ऑफ एक्शन इन विजडम। प्लीज समझिएगा, जैसे ही अच्छी चीज की ज्ञान हो जाता है छोटी चीज छूट जाती है। द मोमेंट यू हैव ए नॉलेज ऑफ हायर एस्पेक्ट द लोअर डिसॉल्व्स। ये लॉ है। रिनंसिएशन इज सिनोनिमस टू योगा। योगा, अच्छी चीज से जुड़ जाओ, छोटी चीज छूट जाएगी। मोटरसाइकिल से जुड़े तो साइकिल छूट गई, कार से जुड़े तो मोटरसाइकिल छूट गई, कलर टेलीविजन से जुड़े तो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन छूट गया, छोड़ा नहीं, छूट गया। सो योगा ऑफ रिनंसिएशन ऑफ एक्शन इन विजडम, मीनिंग अच्छी चीज विजडम आ जाए तो रिनंसिएशन हो जाता है। And that's what we are always pursuing. All our pursuit is to pick up a higher desire, pick up a noble desire, pick up a sublime desires. और उस डिजायर को जो इंट्रोड्यूस कराता है वो जगत गुरु है, वो गुरु है। तो पहले 10 श्लोकों में आत्मा जगत गुरु बताई गई। पहले 10 श्लोकों में द सेल्फ इज द प्योर कॉन्शियसनेस इज द गुरु। व्यक्ति कभी ज्ञान नहीं दे सकता। जितना मेरे अंदर आत्मज्ञान होगा उतना मेरे से ज्ञान ले लेंगे लोग। जैसे मैं बार बार बताता हूं, शहद जहां हो चींटियां आ जाएंगी, जहां मीठे पानी की लेक हो वहां से लोग पानी निकाल देंगे। और अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में गुण है तो आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, पीपल विल सीक यू। ये मेरी कदर नहीं है। Nobody cares about me. If you say nobody cares about you, meaning you have nothing worth it in your life.
I repeat, it's nothing wrong if you say nobody cares about me, meaning there's nothing worth about in your life. क्योंकि जहां शहद है वहां चींटियां आएंगी। तो ब्रह्म ज्ञान कौन दे सकता है? जो खुद ब्रह्म ज्ञानी हो। ब्रह्म ज्ञान कौन दे सकता है? जो खुद ब्रह्म ज्ञानी हो। यदि आप 8वीं पास हो तो 8वीं तक का ज्ञान दे सकते हो। आप 12वीं पास हो तो 12वीं तक का। इफ यू आर अ ग्रेजुएट यू कैन गिव नॉलेज अप टू ग्रेजुएशन। इफ यू आर अ मास्टर मैथमेटिक्स में यू कैन गिव नॉलेज पीएचडी। सो जितने आप इवॉल्व हो उतनी नॉलेज दे सकते हो। सो ब्रह्म ज्ञान कौन दे सकता है? ब्रह्म ज्ञानी। तो आत्मा जगत गुरु है। आत्मा का कर्म से क्या संबंध है? जैसे बिजली का उपकरण से। आत्मा निर्लेप है। आत्मा अफेक्ट नहीं होता। शरीर सुख दुख है, शरीर सर्दी गर्मी झेलता है। मन सुख दुख है, बुद्धि में मान अपमान है। आवर बॉडी गोज थ्रू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट। बॉडी में क्या है, माइंड में क्या है, इंटेलेक्ट क्या है। योर बॉडी हैज अ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट। सर्दी गर्मी बॉडी को लगती है, शरीर को सर्दी गर्मी लगती है। बर्थ है, ग्रोथ है, डिजीज है। माइंड में सुख दुख है और बुद्धि में मान अपमान है। लेकिन आत्मा में नथिंग इज गॉन बियॉन्ड इट। सो आत्मा सुख दुख मान अपमान जय पराजय से परे। और यदि उस आत्मा की स्थिति को प्राप्त करना है, यज्ञ करो, सैक्रिफाइस करो। सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं है कि तड़पो मरो पिटो रो। शमशान वैराग्य नहीं है। सैक्रिफाइस का मतलब है पिकअप ए गोल इन योर लाइफ। कुछ लोग, हमने कल अभी खत्म किया, पिछले 3-4 दिनों से हम यज्ञ पे बात कर रहे थे। पहला सैक्रिफाइस क्या है? पिकअप ए लिमिटेड गोल। लक्ष्य बनाओ, गोल बनाओ। देवताओं के लिए लोग यज्ञ करते हैं। बट व्हेन यू सैक्रिफाइस द सैक्रिफाइस इटसेल्फ, यू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन। देन इंटरनल गोल में जब संयम की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि जहां डिजायर है वहां रिस्ट्रेन करनी पड़ती है। जहां डिजायर है वहां पे आपको कंट्रोल करना पड़ता है। व्हेन यू डोंट हैव अ डिजायर यू डोंट नीड अ रिस्ट्रेन। इसलिए सेल्फ रियलाइज्ड इंडिविजुअल के लिए कोई भी चीज बंधन नहीं है। जितने आप डिवॉल्व हो उतने आप पे बंधन ज्यादा है। जितने आप लोअर लेवल पे उतने आपका बंधन ज्यादा है। जितने आप हायर लेवल पे उतने बंधन कम है। और हाईएस्ट पे कोई बंधन नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में लेबर को बंधन है, सुबह 9 बजे आना है, 5 बजे जाना है। वो लेट नहीं, वो जल्दी नहीं जा सकता, उसकी हाफ सैलरी कट जाएगी। उसे बायोमेट्रिक कार्ड से अपना फिंगरप्रिंट देने पड़ते हैं। लेबर के पास फ्रीडम कम है, मैनेजर के पास फ्रीडम ज्यादा है, एमडी के पास और ज्यादा है। सो जितना आप इवॉल्व होंगे उतनी आप में स्वतंत्रता ज्यादा है। तो सेल्फ रियलाइज्ड आदमी के पास, मोक्ष प्राप्त व्यक्ति के पास कोई बंधन नहीं है। वो मुक्त है। जो प्रभु से युक्त है वही मुक्त है। जो परमात्मा से युक्त है वही मुक्त है। नदी जैसे समुद्र से युक्त होती है, जैसे ही नदी समुद्र से युक्त होती है वो नदी से मुक्त हो जाती है, फिर वो समुद्र बन जाती है। जैसे ही प्रभु से जो युक्त हो जाता है वो प्रभु बन जाता है। यज्ञ करो, अपनी लाइफ को हायर कॉज के लिए लगाओ। अपने आप द्रव्य यज्ञ करो, तपो यज्ञ, योग यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। सेल्फ स्टडी करो, अपने आप को इवॉल्व करो, स्वाध्याय करो, ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करो। ब्रह्मचर्य का मीन्स परमात्मा को जीवन में आचरण में लाओ। ब्रह्मचर्य इति चरति ब्रह्मचर्य, अर्थात जो परमात्मा को अपने आचरण में लाता है, सुप्रीम क्वालिटीज को, स्पिरिचुअल क्वालिटीज को अपने लाइफ में लाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल श्रद्धा। जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को अपने जीवन में बसा लिया, एमएफ हुसैन ने पेंटिंग को अपने जीवन में बसा लिया, लता मंगेशकर ने संगीत को अपने जीवन में बसा लिया। अब लता मंगेशकर और संगीत एक हो गए, सचिन तेंदुलकर और क्रिकेट एक हो गए। जैसे प्रभु को आप अपने जीवन में
पूरी तरह से बसा लोगे, आप और प्रभु एक हो जाएंगे। ये श्रद्धा है। A capacity in you to absorb an idea until you make it your own. I repeat, श्रद्धा की डेफिनेशन क्या है? A capacity in you to absorb an idea until you make it in your own. अर्थात किसी आइडिया आपके जीवन जान में बच जाए तो प्रभु आपके जीवन में बच जाए। जैसे मैंने गीता जी को अपने जीवन में बसा लिया। I eat गीता, I drink गीता, I sleep गीता, I talk गीता। सो श्रद्धा हो गई, दोनों मैं और गीता जी एक हो गए। आप शिवेंद्र नागर का थॉट डालोगे, दिमाग में गीता जी आएगी। रीजन, पिछले 27-28 सालों से आई डोंट डू एनीथिंग एल्स। तो जो यज्ञ करता है, सैक्रिफाइस करता है, अपनी लाइफ को किसी कॉज के लिए लगा देता है, वो वस्तु और वो दोनों एक हो जाते हैं। सारी सृष्टि सैक्रिफाइस कर रही है। ये 11वां यज्ञ, सारी सृष्टि सैक्रिफाइस कर रही है, सारी कायनात सैक्रिफाइस कर रही है। और जो सैक्रिफाइस करता है उसके आसपास ऊर्जा आ जाते हैं। नाउ दैट्स द लास्ट यज्ञ हमने किया। जो आदमी इवॉल्व होता है उसके आसपास आलसी लोग नहीं रहते। फिर उनके आने से जो आती है चेहरे पे रौनक, उनके आने से जो आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। उनके आने से स्पिरिचुअल इवॉल्व्ड इंडिविजुअल के प्रेजेंस में एक रौनक आ जाती है। उनके आने से जो आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। लेकिन हमारे लोगों का क्या हाल है? उनके जाने से जो आती है चेहरे पे रौनक। तो आपके आने से लोगों के चेहरे पे रौनक आती है, आपके जाने से लोगों के चेहरे पे रौनक आती है। तो जितने आप अनसेल्फिश होंगे, जितने आप सैक्रिफिशियल होंगे, जितने आप यज्ञ करोगे अपनी लाइफ को, उतनी आपके अंदर शक्ति ज्यादा आ जाएगी। सहयज्ञ प्रजापति, जब प्रजापति ने यज्ञ रचा तो सृष्टि रची तो यज्ञ से रची, और कहा ये तुम्हारी कामधेनु हो। यज्ञ कामधेनु है। यज्ञ कामधेनु का मतलब है एनीवन हु सैक्रिफाइस, उसके पास शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है। आपका स्टाफ भी यदि सैक्रिफिशियल है पिछले 40 साल से, आपका ड्राइवर, आपका मेड, आपकी वॉचमैन यदि पिछले 30-40 सालों से सैक्रिफिशियल है, उसमें शक्ति आ जाएगी। सो यू डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, यू डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, यू कमांड रिस्पेक्ट। अब हम नया पोर्शन शुरू करें 31 से लेके 37 तक। भगवान जी कहते हैं हर यज्ञ, हर कर्म को यज्ञ में बदलो। दिस इज द सेकंड लास्ट, दिस इज द पोर्शन। हम देखते हैं सब यज्ञों को ज्ञान में बदलना है। ऑल यज्ञ ज्ञान में बदल जाते हैं। द मोमेंट यू हैव नॉलेज, एवरीथिंग चेंजेस। सो वर्स नंबर 31 से 37 का नेक्स्ट पोर्शन है, और आखिरी में 38 से 42 तक भगवान कहेंगे कृष्ण को ज्ञान प्राप्त करने का सुझाव होगा। सो वी ऑल आर सीकिंग द नॉलेज, द ब्रह्म विद्या, द हाईएस्ट फिलॉसफी। और उस आइडिया को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 31 श्रीमद् भगवद गीता। यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। Eaters of the nectar, the remnant of sacrifice, go to the eternal Brahman. This world is not for the non-sacrificer. How then the other, O Kuru Sattama? भगवान कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अमृत को खाने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ से राख भी मिले। भगवान कहते हैं यज्ञ से बचे हुए, यज्ञ करो। आई टोल्ड यू
आप अपने जीवन में हवन कुंड बनाइए। किसी का हवन कुंड छोटा, किसी का बड़ा, किसी का बहुत बड़ा। आप घर में 4-5 जने रहते हो, आपका हवन कुंड छोटा है। आप 500 लोगों की फैक्ट्री चलाते हो, आपका हवन कुंड बड़ा है। आप 5,00,000 लोगों की इंडस्ट्री चला रहे हो, आपका हवन कुंड और बड़ा है। प्रधानमंत्री जी का हवन कुंड कितना बड़ा है। और अगर आप हवन में गलत आहुति डाल दो, आप हवन कुंड में गलत आहुति डाल दो, बदबू फैल जाएगी। छोटे से हवन कुंड में गलत आहुति डाली, अगर आप घर में 5-6 जने हो और एक ने गलत आहुति डाली, बदबू कहां तक फैलेगी? घर तक ही फैलेगी, क्योंकि घर हवन कुंड छोटा है। आप बिजनेस करते हो 500 लोगों का, आपके पास स्टाफ है, और आप गलत डिसीजन हवन कुंड में डाल देते हो, यू टेक ए रॉन्ग डिसीजन। कितने लोगों की लाइफ इफेक्ट होगी? 500-600 लोगों की, शायद उससे ज्यादा, 5,000 लोगों की। जितना हवन कुंड बड़ा हो, जितनी फील्ड ऑफ एक्टिविटी बड़ी हो, उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। यहां इस समय 250-300 लोग सुन रहे हैं, इस समय लाइव 250-300 लोग, उसके बाद यूट्यूब में, उसमें भी एक घर में 2-2, 3-3, तो लगभग 500 लोग सुन रहे हैं। मैं एक गलत सेंटेंस बोल दूं, घर यज्ञ मेरा बड़ा है, लेकिन मैं अपने तरफ से बेस्ट आहुति डालू, उसके बाद राख भी मिले सर माथे पे। आप अपने घर रूपी हवन कुंड में अच्छे कर्मों की आहुति डाले, उसके बाद यदि आपको राख भी मिले सर माथे पे, कबूल है, कबूल है। आप अपनी तरफ से यज्ञ को कभी भी कमजोर मत समझिए। आप कहोगे मैं तो बहुत डाल रहा हूं यज्ञ, और कोई सैक्रिफाइस करता नहीं। फेयर एनफ, हर किसी की अपनी जर्नी है। मैं ये नहीं कहता आप पैसिव हो, इडियट हो, लेकिन सैक्रिफाइस का एटीट्यूड हमेशा आपके भीतर होना चाहिए। तो यज्ञ से बचे हुए अमृत को खाने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ईट ऑफ द नेक्टर ऑफ द रेमिनेंस ऑफ सैक्रिफाइस, गो टू इटर्नल ब्रह्म, मीन्स सेल्फ रियलाइज्ड हो जाते हैं। सो इफ यू एक्सेप्ट एवरीथिंग एज अ ग्रेस ऑफ गॉड, यदि आप हर चीज को, रिजल्ट को स्वीकार कर लो, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। सीताराम 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 की। हम कहते तो हैं आरती में, तन मन धन सब कुछ है तेरा, लेकिन सिर्फ ये लिप सर्विस है, रियलिटी में नहीं है। तो यज्ञ से करो, और उसके बाद जो भी मिले प्रसादम मद गच्छति, कुरु सत्तमा बोला है। आप यज्ञ करो, उसके बाद जो भी फल मिले प्रसादम मद गच्छति। आप मंदिर जाते हो, आपको प्रसाद मिलता है, चाहे वो बूंदी का हो, किशमिश का हो, बादाम का हो, सेब का हो, एप्पल हो, बनाना हो, आप उसे सर माथे पे लेते हो। शब्द यहां यूज किया कुरु सत्तमा। भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को नाम दिया कुरु सत्तमा, कुरु वंशियों में से श्रेष्ठ, द बेस्ट अमंग द कुरुस वो है जो सैक्रिफाइस करते हैं, बेस्ट है जो अपने जीवन को किसी लक्ष्य में लगाते हैं। नेक्स्ट लाइन सुनिए, मैं आई शो यू द ट्रांसलेशन, आपके सामने ट्रांसलेशन है, क्योंकि आप सोचते हो कि मैं सिर्फ ऐसे बोलता रहता हूं। यज्ञ से बचे हुए अमृत को खाने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। भगवान जी कहते हैं यज्ञ रहित के लिए ये लोक में नहीं तो किसी और, कुरु सत्तमा, दूसरा कहां, सत्तमा की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। हे कुरु सत्तमा, जो आदमी यज्ञ नहीं करता, the world is not for a non-sacrificer, how then the other, o कुरु सत्तमा। जो आदमी सैक्रिफाइस नहीं करता, जिसकी लाइफ में यज्ञ नहीं है, जो आदमी किसी लक्ष्य के लिए नहीं जी रहा, जिस आदमी ने अपनी लाइफ में कोई हायर मिशन पर्पस नहीं दिया, सेल्फिश सेल्फ सेंटर स्वार्थ होके जीता है, उसको न तो यहां सुख है न कहीं और सुख है। टेक इट और लीव इट। इससे सिंपल क्या बताऊं। यज्ञ रहित व्यक्ति अर्थात जो स्वार्थी है, इफ यू आर सेल्फिश, और गीता जी के 3रा अध्याय मत भूलेगा, स्वार्थी लोग चाहते क्या,
दुनिया करे काम और मैं करूं आराम। ऐसे लोगों को भगवान जी ने चोर बोला। चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 पढ़ाना चाहिए। जब हम 3 हफ्ते का कोर्स करते हैं गीता एकेडमी में, दीज आर ओनली 3 चैप्टर वी टीच यंगस्टर्स को। जब यंग बच्चे आते हैं 18 से 30 साल की उम्र के, 3 हफ्ते का कोर्स करते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ एवरी मंथ हम कोर्स जो करते हैं, वी टीच यंगस्टर्स चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, दैट्स ऑल। रेस्ट ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट है। चाहते क्या हो आप? चाहता क्या हूं मैं? हैप्पीनेस। और यदि आप सैक्रिफिशियल नहीं हो, सेल्फिश हो, फॉरगेट इट। उल्टा ले लीजिए, if you are unselfish you will always be happy. If you are agitated, meaning you are selfish. I repeat, if I'm agitated it means I'm selfish, period, over, finish, finito. No, I'm very unselfish but I'm agitated. नहीं, मैंने लाइट ऑन करी है, अंधेरा नहीं गया। लाइट ऑन नहीं करी। नहीं, मैंने लाइट ऑन करी है, अंधेरा नहीं गया। लाइट ऑन नहीं करी। यदि लाइट ऑन करोगे तो अंधेरा जाएगा। यदि आप सेल्फिश हो तो एजिटेटेड रहोगे। इफ यू आर यज्ञ करते हो, जो आदमी कॉज करके जीवन को सैक्रिफाइस करता है उसको अमृतम प्राप्त है। अमृत मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन, मृत मीन्स डेथ, अमृत मीन्स इमॉर्टैलिटी। और जो सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर है, आस्क विद इन योर सेल्फ। डोंट आस्क मी, डोंट टेल मी। ये मत करो अपनी वाइफ की तरफ देख के को, सी यू आर एजिटेटेड बिकॉज यू आर सेल्फिश। Don't look toward your husband, say you are agitated because. Look within yourself. अपने भीतर झांक के देखो। प्लीज फॉर योर सेक यज्ञ करो। कोई छोटा हवन कुंड बनाओ। हवन कुंड मतलब मेक ए फील्ड ऑफ एक्टिविटी, उसमें अपने कर्मों की आहुति दे दो। इतना आनंद मिलेगा, इतना सुख मिलेगा, यू हैव नो आइडिया, नो आइडिया। यदि सेल्फिश होके काम करोगे, 40 साल सेल्फिश होके सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ सैलरी के लिए 40 साल आपने सैक्रिफाइस किया नौकरी, और 40 साल बाद आपको एक घड़ी दे देंगे, एक शॉल दे देंगे, एक किताब देंगे, उसके बाद कहेंगे जय माता दी। उसके बाद आप ऑफिस में जाओ तो 2 दिन पूछेंगे, 3 दिन पूछेंगे, और 5 दिन बाद, 6 दिन बाद बोलेंगे तेरी आत्मा यहीं भटकती है क्या? 40 साल सैक्रिफाइस करने के बाद सेल्फिशली, व्हाट इज द वर्थ? सो कुछ ना कुछ अच्छा श्रेष्ठ कर लो। टेम्परेरी करो लेकिन कुछ ना कुछ करो। यज्ञ रहित व्यक्ति के लिए ना इस लोक में सुख है कुरुसत्तमा, ना दूसरे लोक में। वर्स नंबर 32, चैप्टर नंबर 4। एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। Thus manifold sacrifices are spread out before Brahman. Know them all to be born of action. Thus knowing you shall be liberated. ये नहीं है कि 12 यज्ञ हैं दुनिया में, हर समय मैनीफोल्ड, इस प्रकार बहुत प्रकार से यज्ञ परमात्मा के सामने फैले। इस पूरी प्रकृति में thousands and thousands यज्ञ। आप केले के छिलके को भी साइड में कर देते हो, यज्ञ हो गया। रास्ते में जा रहे हो, केले के छिलके को भी साइड में कर देते हो, यज्ञ हो गया, सैक्रिफाइस कर दिया। किसके लिए किया? पता नहीं, अनजानों के लिए। अब छोटी छोटी एक्टिविटी में आप प्ले यू सैक्रिफाइस। That's the beauty of a greatness of an evolved individual. Sacrifice कर देते हैं their whole life for a country. भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, उनके पोस्टर्स में हम सैल्यूट करते हैं।
क्या किया उन्होंने, सैक्रिफाइस कर दिया अपनी लाइफ को कंट्री के लिए। इस प्रकार यज्ञ बहुत है, ये नहीं कि सिर्फ आप को भगवत गीता पढ़ के यज्ञ होगा। जैसे मैंने बोला, इस रास्ते में केले के छिलके को भी आप साइड में करते हो, यज्ञ हैपन। किसी को रास्ता पूछ रहा, बता देते हो, यज्ञ हैपन। छोटी छोटी चीज में यज्ञ है। जैसे मैंने बच्चे का उदाहरण दिया, बच्चे ने स्वामी जी के साथ, वो स्वामी जी गए किसी जगह, तो टॉफियां खत्म हो गई। सर ने मजाक में, मेरी टॉफी का, मेरी टॉफी का। उस बच्चे ने अपने मुंह से टॉफी निकाल के दे दी। सी द सैक्रिफाइस। देखिए, मुझे भ्रम नहीं है जिंदगी में किसी का। मैं ये नहीं क्या सोच रहा कि मेरे लेक्चर देने से आप सैक्रिफिशियल हो जाओगे। नो, यदि एक हाथा भी हो जाए, आई मेड माई डे। मेरी कमीशन परमात्मा के दरबार में आ गई। मैं पिछले 30 सालों से वेदांत गीता पढ़ा रहा हूं, एंड आई हैव गॉन थ्रू गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइफ। 7 बजे हमारी क्लास होती है, 7:10, 7:15 पे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। ट्रैफिक था रास्ते में, क्या क्लास में लेट आते तो आगे, सर ट्रैफिक था, लेट थे, ट्रैफिक आ गया। 7 बजे क्लास शुरू हो रही है, 7:15 पे लोग एंटर कर रहे हैं, उसके बाद भी कर रहे हैं। मतलब क्या है, बिजी थे, ट्रैफिक अटका होगा रास्ते में, लेजीनेस। ओके, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, यू डोंट नो द सब्जेक्ट, फेयर एनफ। किसी ने बोला, किसी ने दिया कि टाइम, अच्छा यार एक सुन लियो, जूम को आता है कि आजकल एक बोल रहा है, यू ट्राई एंड हिट करने के लिए कर रहे हो, ग्रेट, नो प्रॉब्लम। यू हर्ड मी फ्रॉम सो मेनी डेज, फिर भी 7:10, 7:15 पे आप एंट्री कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? लेजीनेस है। कोई टीवी में चल रहा होगा न्यूज, उसमें बैठ गए होंगे। मैं जगह पब्लिक लेक्चर में गीता जी में कर्मयोग पे लेक्चर दे रहा था। देखिए, I'm gone through lots and lots of experience in my life, 30 years of teachings. I'm not a pessimistic, but I'm going to give you a honest approach. भगवत गीता का लेक्चर चैप्टर 3 पे कर्मयोग पे बोला, मैंने कहा सैक्रिफाइस योरसेल्फ, सैक्रिफाइस, पिक अप ए गोल इन लाइफ, सैक्रिफाइस योरसेल्फ। 1 घंटा मैंने चैप्टर 3 की समरी करी। काफी बड़ी ऑडियंस थी, जमीन पे बैठे हुए थे लोग। और किसी रीजन से मुझे आरती थी, आरती से मुझे पहले जाना पड़ा, और मैं ऑर्गेनाइजर से बात कर रहा था, चप्पल स्टैंड था बाहर, ऑर्गेनाइजर से बात कर रहा था कि कैसा रहा क्लास, अगली कैसी होनी है, एक्सेट्रा। उसके बाद आरती के बाद लोग निकले और चप्पल स्टैंड पे टूट पड़ रहे हैं एक दूसरे पे। अभी अभी यज्ञ पे सुन के आए हैं, लेकिन चप्पल स्टैंड पे टूट रहे हैं। सो प्लीज, सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं है कि अब आप गीता उपनिषद का लेक्चर दो। हर जगह छोटी छोटी चीजों में यज्ञ छुपा हुआ है। आप अच्छा, केले के छिलके को साइड मत करो, कम से कम पहली चीज ये है कि डालो मत। ऋषिकेश में 5 दिन मैंने गीता जी पे लेक्चर दिया। ऋषिकेश हमारा वेदांता का सेमिनार होता है, लेक्चर होता है, कैंप होता है। बसों में जाते थे, मैंने शुचि पे इतना बोला। और जिस दिन आखिरी दिन तक लोग क्या कहते हैं उसे, सिंघाड़े खा रहे और बस से नीचे फट्टा फैट रहे। पूरा 5 दिन में शुचि पे, सैक्रिफाइस पे बोला, और चाहते क्या हुआ। सो आई एम नॉट इन इल्यूजन में नहीं हूं कि मेरे कहने से सब संसार ठीक हो जाएगा। आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, आई डू इट। लेकिन एक आदमी भी सैक्रिफिशियल हो जाए 250-300 लोगों में, इट्स ओवर, डन। सो इस प्रकार से बहुत से यज्ञ फैले हुए हैं संसार में। उसको कर्म जन्य मान। सो उसको सिर्फ थॉट्स में मत रखिए प्लीज।
आइडियाज को आइडिया दिमाग में मत रखिए, उस थॉट को कर्मजन्य कीजिए। उस आइडिया को, यदि आपके जीवन में सैक्रिफाइस करने की इच्छा आई है, यज्ञ करने की इच्छा है, पिकअप ए गोल बनाइए और उसको करने की इच्छा है, उसको सिर्फ ख्यालों में मत रखिए, उसको कर्मजन्य बनाइए। पुट देम इनटू द एक्शन। और जब आप अपने यज्ञ को कर्मजन्य बनाएंगे, व्हेन यू नो देम बॉर्न ऑफ एक्शन, आप कर्म से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा जानकर तुम मुक्त हो जाएगा। सो जैसे युक्त होंगे तो मुक्त होंगे। जैसे ही यज्ञ को जीवन में अंगीकार करेंगे, आप और मैं मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त होने के लिए युक्त होना चाहिए। वर्स नंबर 33। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। The sacrifice of wisdom is superior to the sacrifice of wealth. O Parantapa, all actions without exception, O Partha, culminate in wisdom. द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। 4 यज्ञ पे हमने बात करी थी, द्रव्य, तप, योग, स्वाध्याय, ज्ञान यज्ञ। आप समाज की 4 तरह से ऑब्जेक्टिवली हेल्प कर सकते हैं। 4 तरह से आप समाज का सुधार कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको स्वयं का उद्धार करना पड़ेगा। पहली हेल्प है द्रव्य यज्ञ, पैसे से समाज को हेल्प कर सकते हैं। दूसरी है तपो यज्ञ, फिजिकल हेल्प कर सकते हैं। तीसरी है योग यज्ञ, इमोशनल हेल्प कर सकते हैं, वर्ल्डली नॉलेज की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन हाईएस्ट हेल्प है ज्ञान यज्ञ। गिव समबडी अ फिश, यू आर हेल्पिंग हिम फॉर अ डे। चाइनीज प्रोवर्ब है, सॉरी आजकल चाइनीज प्रोवर्ब नहीं बोलनी चाहिए, बड़ा मुश्किल है। जूम चाइनीज है, जूम चाइनीज है, जूम चाइनीज है। जूम चाइनीज नहीं है, ये यूएसए का। इवन देन चाइनीज प्रोवर्ब है, सुन लीजिए। आजकल चाइना का नाम थोड़ा सा बदनाम है, अच्छी बात। चाइनीज प्रोवर्ब है, गिव समबडी अ फिश, यू आर हेल्पिंग हिम फॉर अ डे। टीच हिम हाउ टू फिश, यू आर हेल्पिंग हिम फॉर अ लाइफ। ज्ञान दीजिए, इवॉल्व कीजिए। द्रव्य यज्ञ से बेटर है तपो यज्ञ। फाइनेंशियल हेल्प से बेटर है फिजिकल से इमोशनल, इंटेलेक्चुअल। एंड हाईएस्ट हेल्प क्या है? किसी को स्वयंभू बना दें, किसी को स्वयंभू बन जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, सेल्फ दूसरे पे निर्भर ना हो। ज्ञान वही ना सर्वमते ना। इस चैप्टर का नाम देखिए क्या है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। चैप्टर का नाम मत भूलिएगा, चैप्टर 4। मूवमेंट यू हैव ए नॉलेज ऑफ हायर, छोटी डिजायर खत्म हो जाती है, संन्यास छोड़ जाते, छूट जाती है। एंड द लास्ट ही सेज, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है परंतपा। प्रत्येक कर्म पूर्णता है पार्था ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जितने आप इवॉल्व होंगे उतने आपके फिजिकल कर्म कम होते जाएंगे। लिसन मी केयरफुली। जितने आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे उतने आपके फिजिकल कर्म, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी खत्म होती जाएंगी। ज्ञान से कर्म समाप्त हो जाते हैं, फिजिकल एक्शन। मैं एक्सप्लेन यू। लेबर को फिजिकल कर्म ज्यादा करना पड़ता है, मैनेजर को फिजिकल कर्म करना पड़ता है, और मेमडी को बहुत कम। जितना आप इवॉल्व होते हैं आपके फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती है, आपकी थिंकिंग एस्पेक्ट ज्यादा जाता है। आई गिव यू 2-3 एग्जांपल टू ड्राइव होम द पॉइंट। एक आदमी है जो 5000 एम्प्लॉय की बल्ब बनाने की फैक्ट्री खोला। इमेजिन 5000 एम्प्लॉय,
उसको फिजिकल कितना तामझाम करना पड़ेगा, कितनी एक्टिविटी, कितना खलारा, मार्केटिंग करो, मैनेजमेंट करो, जमीन खरीदो, बल्ब बनाओ, इन्वेस्ट करो, रिसर्च करो, कमोडिटीज बनाओ, ब्ला 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 ब्ला। 5,000 एम्प्लॉय की फैक्ट्री है, कितने लोगों को सुख देगा? 25,000 लोगों को। एक फैमिली में 5 जने तो 25,000, डिस्ट्रीब्यूटर, परचेजर, इत्यादि इत्यादि मिला के आप 5,000 आदमियों की फैक्ट्री खोल रहे हो। आप 1,00,000 लोगों को सुख देते हो बल्ब बनाने के। आई एम नथिंग रॉन्ग इन दैट, दैट्स द प्रोपोर्शन। फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड, थॉमस एल्वा एडिसन अपने बल्ब, अपने रूम में बल्ब को इजाद कर लेता है नॉलेज से। कितने लोगों को सुख देगा? कितने लोगों को सुख मिलेगा? अनादिकाल तक, इटर्निटी तक, इन्फिनिट लोगों को। नॉलेज दुख सुख ज्यादा लोगों को देती है। और जितने आप इवॉल्व होते, आप उतनी नॉलेज आपकी ज्यादा होती है और उतने आपका फिजिकल खलारा कम हो जाता है। जितने आप कम इवॉल्व हो, उतने आपको झंझट, झमेले, झगड़े ज्यादा झेलने पड़ते। सो ज्ञान में कर्म समाप्त हो जाते हैं। एक और रीजन है, जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, हायर नॉलेज हो जाए, तो डिजायर खत्म हो जाती है। इसका और रिलेटिव लेवल क्या है? जैसे आपको स्पिरिचुअल नॉलेज हो जाए, आपकी डिजायर खत्म हो जाती है, और डिजायर खत्म हो जाती है तो खलारा भी खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अध्यात्म की नॉलेज हो जाए तो खिलौनों से खेलना क्या कर दोगे? खत्म हो जाएगा। सो अच्छी चीज की नॉलेज छोटे कर्मों से मुक्ति दिलाती है। सो जैसे ही डिजायर्स खत्म होंगी, आपके अंदर एक्टिविटी नहीं होगी। एक्टिविटी कब तक होती है? जब तक उसकी डिजायर है। डिजायर नहीं तो कर्म खत्म हो जाते हैं। इसका उल्टा मत ले लीजिएगा, डिजायर खत्म नहीं हुई और आप कर्म छोड़ के बैठ जाओ। ये साधु करते हैं, सो कॉल्ड साधु इन इन्वर्टेड कॉमा। अंदर डिजायर होती है, लेकिन शमशान वैराग्य के कारण संसार छोड़ के अकर्ता बन जाते हैं। और जब अकर्ता बन जाते हैं, अंदर डिजायर होती है, बाहर फसाड क्रिएट कर देते हैं डिजायरलेसनेस का। इसलिए ऐसे लोग को गीता जी मिथ्याचारी कहती है, हिपोक्रेट कहती है। अब प्रश्न उठता है, ज्ञान प्राप्त करें तो करें कैसे? मैं बहुत एग्जाम्पल देता हूं ये श्लोक का। हर शुरुआत में किसी भी जगह शुरुआत करता हूं तो एग्जाम्पल देता हूं। ये श्लोक आप अपने बच्चों को, जो टीचर्स हैं या जो टीचर हैं, वो सीख लें। अच्छे स्टूडेंट के क्या गुण हैं, अच्छे टीचर के क्या गुण हैं। अच्छे स्टूडेंट के गुण बताएं यहाँ पे, अच्छे टीचर के गुण 2 गुण बताएं। लेट्स डू इट। ये मास्टरपीस है भगवत गीता का। Whatever you want to learn in life, you want to learn chemistry, physics। अभी शाम को मैं क्लास कर रहा था, एक क्लब में क्लास कर रहा था, उसमें इसी आइडिया को मैंने बताया। सो ये क्या है? श्लोक नंबर 34, चैप्टर नंबर 4, श्रीमद् भगवत गीता। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। Know that by prostration, by questioning and by service, the wise who have realized the truth will teach you the knowledge. जानो उसको प्रणाम से, प्रश्न से, सेवा से। तत्वदर्शी ज्ञानी तुझे ज्ञान का उपदेश देगा। You don't have to seek teacher, the teacher will seek you.
ये कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं मिलते स्पिरिचुअल मास्टर, गूगल सर्च करके नहीं मिलते स्पिरिचुअल मास्टर. What you are seeking, that object or being is also seeking you. लोग कहते हैं रूमी ने बोला है, गीता जी का श्लोक है, जो आप ढूंढ रहे हैं वो वस्तु भी आपको ढूंढ रही है. If you are seeking a teacher, teacher is also seeking. You cannot go for a shopping for a spiritual master. ये कोई कमोडिटी नहीं है जो आप Amazon से जाके या फ्लिपकार्ट से जाके सीख ले सकते हो. ये कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिलने वाली चीज नहीं है. गुरु हंटिंग. रियल टीच स्टूडेंट बन जाइए, यू विल फाइंड टीचर. टीचर आपके घर आ जाएगा, अपने आप आएगा. अर्जुन को कृष्ण जी स्वतः मिले. अच्छे स्टूडेंट बनिए. 3 क्वालिटीज दी हैं अच्छे स्टूडेंट्स. आई विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन. आज भी दूंगा, कल भी मैं इसको इस श्लोक को लेके आऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको जनरल अप्रोच दे रहा हूं. नेक्स्ट टुमारो जब हम मिलेंगे तो इसको सीरियसली करेंगे. तो गुरु क्या है, शिष्य कौन है? शिष्य के अंदर 3 गुण है. श्रद्धा भाव, प्रणाम करता है, सरेंडर है. सेवा भाव है, एटीट्यूड ऑफ सर्विस है. एंड तीसरा क्वालिटी है प्रश्नेन भाव है, फ्रीडम टू क्वेश्चन है. जिस गुरु शिष्य परंपरा में प्रश्न करने की स्वतंत्रता नहीं है, वो गुरु शिष्य परंपरा बेकार है. हजारों लोगों को टीचर ज्ञान दे रहा है, घेरे, लेकिन टीचर गुरु के पास जाके प्रश्न नहीं कर पाए, इट्स नॉट वर्थ इट. हजारों को दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टूडेंट के पास टीचर से निर्भय होके स्वतंत्रता होनी चाहिए प्रश्न करने. सेवा भाव, श्रद्धा भाव. बहुत लोगों में सेवा श्रद्धा भाव है, लेकिन फ्रीडम क्वेश्चन करने की नहीं. अलाउड ही नहीं होता क्वेश्चन करना. नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन करना समझा जाता है कि आप प्रश्न कर रहे हो टीचर से तो उसको बेइज्जती कर. आपके घर में सबसे ज्यादा प्रश्न बच्चा पूछता है. क्यों पूछता है बच्चा? क्योंकि वो सोचता है कि आपके पास आंसर है, इसलिए जब आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आपका सत्कार कर रहा है वो. और टीचर के 2 गुण हैं. वो तत्ववेत्ता, उसके अंदर नॉलेज है. एंड दूसरा उपदेशक है, ही हैज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. ए टीचर शुड हैव 2 क्वालिटीज, एसेंशियल नॉलेज एंड आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. और स्टूडेंट के 3 गुण होने चाहिए, सेवा भाव, श्रद्धा भाव, प्रश्न भाव. एक प्रोफेसर थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बताते थे. यूएसए में जगह जगह जाते थे. उस समय मोबाइल एंड गूगल सिस्टम नहीं था, तो शक्ल से नहीं जानते, सिर्फ नाम जानते थे प्रोफेसर का. एंड प्रोफेसर यूज्ड टू ट्रैवल ऑल ओवर द यूएसए और ऑल ओवर न्यूयॉर्क स्टेट. और उनका ड्राइवर भी उनके साथ ड्राइव करके जाता था, और ड्राइवर भी बैठ जाता था. तो कई सालों से यह सिलसिला चल रहा था. प्रोफेसर लेक्चर देते थे और ड्राइवर साथ बैठ जाता था. एक दिन ड्राइवर आया प्रोफेसर साहब के साथ, कहने लगा, सर मैंने आपके इतने लेक्चर सुन चुका हूं, मैं आपके लेक्चर सुन सुन के पक चुका हूं, मुझे अब पता है अगली सेंटेंस आप क्या बोलोगे. सो आई नो ऑल द लेक्चर्स. प्रोफेसर ने कहा, यू नो ऑल द लेक्चर? कहता हाँ. प्रोफेसर ने डील बनाई कि अगली यूनिवर्सिटी में मैं जहां जा रहा हूं, मैं आई विल गो देयर एज ए ड्राइवर एंड यू गो देयर एज ए प्रोफेसर. ड्राइवर ने कहा ठीक है. तो अगली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वेंट देयर एज ए ड्राइवर एंड ड्राइवर वाज देयर एज ए प्रोफेसर. तो ड्राइवर इन द गाइज ऑफ प्रोफेसर स्टार्ट लेक्चरिंग, वेरी एलोक्वेंट, वेरी वेरी ग्रेट, बहुत ही बढ़िया लेक्चर दिया. प्रोफेसर भी हैरान, कितनी नॉलेज है. सडनली एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया. नॉर्मल क्वेश्चन था, वो आंसर भी दे दिया. देन somebody asked a tough question, मुश्किल क्वेश्चन पूछा. प्रोफेसर who was in the form of driver, वो परेशान था कि ये जवाब दे पाएगा नहीं दे पाएगा.
बट प्रेजेंस ऑफ माइंड उस ड्राइवर की इतनी तेज थी, जैसे लड़के ने मुश्किल क्वेश्चन पूछा उसने कहा व्हाट ए इडियोटिक क्वेश्चन, कितना बेकार क्वेश्चन है ये, इतना बेकार क्वेश्चन है कि मेरा माय ड्राइवर कैन आंसर दिस क्वेश्चन, मेरा ड्राइवर इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता है। ना जोक्स अपार्ट, you know the worth of a teacher when he gives you a freedom to ask question. तो अच्छे स्टूडेंट के 3 गुण हैं, सेवा भाव, श्रद्धा भाव, प्रश्न भाव। अच्छे स्टूडेंट टीचर के 2 गुण हैं, पहला उसके अंदर एसेंशियल नॉलेज हो, और दूसरा he should have an art of communication. Some people have a knowledge but they don't know how to communicate this knowledge. कई लोगों में नॉलेज कम्युनिकेशन की बहुत स्टाइल होती है, but they don't have essential knowledge. So here is the Krishna and Arjuna, the best of the best student and the teacher. कृष्ण है जो तत्ववेता है, उपदेशक है, and अर्जुन है जो इसमें श्रद्धा है, सेवा भाव है और प्रश्न भाव है। जहां सही स्टूडेंट और टीचर मिला वहीं क्रांति होती है, और गीता जी एक क्रांति है। कल फिर मिलेंगे हम शाम को 7 से लेके, सुबह भी क्लास है वेदांत पे, सुबह 7 से 7:45 तक, और शाम को भी भगवत गीता पे क्लास है 7 से 7:45 तक, 7 AM and 7 PM। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। थैंक यू वेरी मच।